Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Good morning. क्या हुआ आज कई सारे लोग एब्सेंट दिख रहे हैं? आप लोगों ने वो इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट देख लिया था? जो लेक्चर मैंने कल मॉर्निंग में शेयर किया था, कितने लोगों ने देख लिया था? सबने देख लिया होगा। फटाफट जल्दी से रिप्लाई करो। गुड मॉर्निंग मिस्टर वासु, क्या हाल चाल है? सबकी रिप्लाई आनी चाहिए भाई, फटाफट जल्दी क्विक। ओके जी, ओके। जो लोग रिप्लाई नहीं कर सकते वो चैट में रिप्लाई कर दें, अगर आप पोल पे नहीं रिप्लाई कर पा रहे हो तो भाई। ठीक है, तो मैं आज की क्लास में क्वेश्चंस करता हूँ। कुछ क्वेश्चंस जो एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व पर बेस्ड होंगे, कुछ इनइक्वालिटी पर बेस्ड होंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो लूप के एरिया निकालने पर बेस्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट कुछ क्वेश्चंस करेंगे जी। अगर आपको कहीं पर दिक्कत होगी तो उसी क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को आप रिव्यू कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स बिगिन। आई एम जस्ट गोइंग टू जस्ट टेस्ट कि कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए हैं। आप मुझे बताते जाइएगा। ये क्वेश्चन दोबारा करने का होगा तो विल डू इट अगेन। ठीक है, पहले तो 1 सेकेंड, ये क्वेश्चन से पहले ये क्वेश्चन बताओ। ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे? जैसे अगर मैंने बोला स्केच द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग लीनियर इनइक्वेशंस, हो जाएगा ना? कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? ठीक है, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी एज्यूम कर लेते हैं। इक्वेशन कंसीडर करते हैं। तो पहला स्टेप होता है कि इक्वेशन कंसीडर करो। मतलब जैसे अगर ये पहला क्वेश्चन अगर मुझे करके दिखाना हो तो हम मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 2 को सॉल्व करेंगे। इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। इसका ग्राफ बनाने के लिए हम बोलेंगे क्या कि x और y दोनों में इवन है, तो सिमेट्रिक इन ऑल 4 क्वाड्रेंट, सिमेट्रिक इन ऑल 4 क्वाड्रेंट। तो एक क्वाड्रेंट में ग्राफ बना लेंगे तो हो जाएगा। तो कंसीडर फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ कैसा आएगा? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होता है, तो इसका ग्राफ आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 2। और फिर इसी ग्राफ को हम y एक्सिस में भी रिफ्लेक्ट कर देंगे और फिर ये पूरे के पूरे ग्राफ को x में भी रिफ्लेक्ट कर देंगे, तो एक स्क्वायर बन जाएगा। मानते हो ना कि यू विल गेट अ स्क्वायर? ऐसा, एक सेकंड, ये ऐसे ऐसा। अब इसके बाद क्या करने का है? तो एक इसको बोलते हैं कि ड्रॉ द कर्व। तो ये इक्वेशन से जो कर्व रिप्रेजेंट हो रहा है उसको ड्रॉ कर लेना। अब जैसे आपने ये कर्व ड्रॉ कर लिया तो ये कर्व ने हमेशा पूरे एक्स वाई प्लेन को 3 रीजन में डिवाइड कर दिया। एक रीजन में ये S1 इक्वल टू 0 होगा ऑन द कर्व, फिर एक S1 ग्रेटर देन 0, एक S1 लेस देन 0। तो मैं अगर इसको दिस -2 इक्वल टू 0 करूं तो ये कर्व है S1 इक्वल टू 0। अब हमें S1 लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0, हमें कौन सा चाहिए? हमें चाहिए S1 ग्रेटर देन 0। तो S1 ग्रेटर देन 0 कर्व इनइक्वालिटी किस रीजन को रिप्रेजेंट करेगी? तो उसके लिए हम टेस्ट पॉइंट एक ले लेंगे, कोई भी जो कर्व पे लाई नहीं कर रहा ऐसा कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लो, प्रेफरेबली ओरिजिन। यहाँ पर देखो 0,0 कर्व पे नहीं लाई कर रहा है, 0 0 को इसमें पुट करके देखो, इसमें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं।
अगर 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है तो ओरिजिन साइड इज द रिक्वायर्ड रीजन, तो 0 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, outside of this curve is the desired region. Everything that lies outside, entire xy plane which is lying outside is the desired region. ये desired region हो गया। Exactly यही चीज आप सभी क्वेश्चन में फॉलो कर रहे थे, तो जो जो क्वेश्चन कर चुके हैं उसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी डिस्कस हो गए थे सारे, फटाफट रिप्लाई करते जाओ यस। तो जिन्होंने किया होगा वो ये सारे क्वेश्चंस कर गए होंगे, वहां पर पूरा उस लेक्चर में डिस्कस हुआ था ये सारे क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन हो गया था कि नहीं? बता दो भाई। नो सर। चलिए तो यहां से कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। Sketch the region represented by following linear in equation, ठीक है जी। तो अब जैसे मान लिया ए पार्ट को सॉल्व करना है, तो इस इनइक्वालिटी से कौन सा रीजन रिप्रेजेंट हो रहा है जानने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, तो आपको पता ही है कि पहला स्टेप क्या है, इक्वेशन करेंगे। इक्वेशन कंसीडर किया था मॉड ऑफ x प्लस वाई प्लस मॉड ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब देखो यहां पर 2-3 पॉइंट्स हैं जो समझो, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि अगर इस इक्वेशन में अगर इसको फंक्शन मान लिया जाए, या -3 को 0 कर दो, दैट इज बेटर, s इक्वल टू 0 है, या इसको हम f(x,y) बोल रहे हैं, f of xy। If I say that f of minus x y is equal to f of xy, do you agree? फटाफट प्रॉम्प्ट रिप्लाई आनी चाहिए, रुकना नहीं, तुरंत सोचना है, यस या नो में आंसर करना है। ओके, x को मतलब x को -x करने पर एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ -x प्लस वाई, तो मॉड ऑफ y माइनस एक्स इज मॉड ऑफ x माइनस वाई, और यहाँ पर x को -x कर दोगे तो ये माइनस कॉमन होकर के मॉड से खत्म हो जाएगा, तो मॉड x प्लस ये वाला x प्लस वाई का मॉड हो जाएगा, ये x माइनस वाई का मॉड हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन वही रहेगा। यही बात अगर मैं ऐसा करूं कि f ऑफ x कॉमा माइनस वाई इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई, एग्रीड? y को माइनस वाई करने पर भी एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब है कि ये पहला वाला कंडीशन क्या बताता है, फर्स्ट कंडीशन सिग्निफाई करता है कि ग्राफ, बोलो क्या सिग्निफाई करता है, y एक्सिस में सिमेट्री है, और ये फर्स्ट और सेकंड ये बताता है कि x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री है, मतलब चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्री है, ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्री है। ये सब बातें यहाँ से पता चल गई कि सिमेट्रिक इन ऑल 4 क्वाड्रेंट। क्लियर है, समझ में आई बात? और एक बात समझ में आ रही है, वो क्या है, वो देखो इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं x के जगह y कर दूं और y के जगह x कर दूं, f(x,y) इज सेम एज f(y,x), मानते हो या नहीं मानते हो? x और y को इंटरचेंज करने पर भी एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, यस और नो, क्विक। यस सर। इसका क्या मतलब होता है, x के जगह y करो, y की जगह x, आपको याद है ना जब कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज करते हैं y को x में रिफ्लेक्ट करने पर, तो कोऑर्डिनेट इंटरचेंज करना, x और y कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज करने का मतलब होता है y को x लाइन में इमेज करना, और इमेज करने से ग्राफ नहीं चेंज हो रहा है, मतलब क्या हुआ कि इट इज सिमेट्रिक अबाउट y equals to x line. यस, सिमेट्रिक अबाउट y को x लाइन।
मतलब इसका इनवर्स रिलेशन भी ये खुद ही होगा, सेल्फ इन्वर्टिबल हो गया, ये अपना इनवर्स रिलेशन खुद है। ये 3 इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है इस बात को डिसाइड करने के लिए कि अब ये पॉइंट्स हटा दो मैं ये तीनों जो अभी कंक्लूड किया। ओके जी, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं, इतनी बात तो आपको समझ में आई गई। नाउ ऐसा करते हैं, कोऑर्डिनेट फ्रेम बनाते हैं। एक क्वाड्रेंट में अगर हम ड्रॉ करते तो चलेगा कि नहीं? क्या हो? एक ही क्वाड्रेंट में अगर हम एक्सप्रेशन ड्रॉ करें तो चलेगा? एक क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना जरूरी है, पूरा क्वाड्रेंट में, या आधे क्वाड्रेंट से भी चल जाएगा? हाँ, हाफ क्वाड्रेंट में भी ड्रॉ करके चल जाना चाहिए ना, क्योंकि y इक्वल x के तो अबाउट y इक्वल्स टू x के साइड में बना देंगे, एक साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हाँ, y इक्वल x के एक साइड में। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला लेट अस कंसीडर ओनली द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दैट टू द रीजन व्हेन y इज लेस देन x या y इज ग्रेटर देन x। तो मैंने बोला कि y लेस देन x के लिए बना रहे हैं, है ना, x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है और y की वैल्यू x से छोटी है, इस कंडीशन के लिए ड्रॉ करते हैं, क्या होगा? तो देखो x और y दोनों पॉजिटिव है तो x प्लस वाई पॉजिटिव हो गया और x माइनस वाई भी पॉजिटिव हो गया। तो मॉड मॉड क्या हुआ? मॉड हट गया, हट जाएगा। मॉड हट गया, मॉड हट गया। तो इक्वेशन क्या है बेटा? मॉड हटा करके क्या आएगा? x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, 2x minus 3 equals x to is 3 0. by 2. यस यस, तो x इक्वल टू 3/2 आ गया। क्लियर है? x इक्वल टू 3/2 का ग्राफ तो ड्रॉ करना आपको आता नहीं होगा, बताऊं मैं? है? आता है? Yes sir. तो ड्रॉ कर देते हैं फिर जब आता है तो। x इक्वल टू 3/2 का ग्राफ ऐसा हो गया, मान लो ऐसा, x इक्वल टू 3/2 का ग्राफ ड्रॉ कर दो। अब क्या करना है आप बताओ, आप बताओ इसके बाद क्या करना चाहिए अपन को? सर फिर ऐसे ही ग्राफ से भी उसमें आ जाएगा, पहले y इक्वल्स टू x में रिफ्लेक्ट कर दें। हाँ, पहले y को x में रिफ्लेक्ट कर देंगे तो पहला क्वाड्रेंट का पूरा कहानी कंप्लीट होगी। अब इसके बाद में ओरिजिन यही अबाउट। यही ग्राफ को पूरा y एक्सिस और x एक्सिस कोऑर्डिनेट फ्रेम में भी रिफ्लेक्ट कर देंगे, तो चारों क्वाड्रेंट में ऐसा ही ग्राफ आएगा। तो एक क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर स्क्वायर। में, एक स्क्वायर बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ से भी ये ऐसे ऐसे स्क्वायर बना दे, और यहाँ से भी ये यहाँ से ऐसे स्क्वायर बना दे, यू विल गेट अ स्क्वायर लाइक दिस। अब बात आती है, ये स्क्वायर क्या है? एफ एक्स वाई इक्वल टू 0, स्क्वायर की बाउंड्री पर जो कर्व जो पॉइंट है वो क्या है? वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 है। हमें क्या चाहिए? हमें उस इनइक्वालिटी को ढूंढना है, उस रीजन को ढूंढना है जो एफ एक्स वाई लेस देन 0 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। S1 S इक्वल टू 0 नहीं, S लेस देन 0। तो लेस देन 0 के लिए 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है। ओरिजिन को इसमें पुट करके देखो, यस, origin satisfies the inequalities. Since origin satisfies this inequality, करता है कि नहीं s लेस देन 0 को? यस सर। तो इसका मतलब है टूवर्ड्स ओरिजिन हमारा रीजन आ गया, जो रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द इनइक्वालिटी इज द रीजन लाइंग इनसाइड दिस स्क्वायर। ये हमारा रीजन हो गया जी, खत्म। ए पार्ट हो गया। अब चलो ऐसे बी पार्ट करके बताओ मुझको। बी पार्ट तो आसान है, फिर फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करो, क्विक, जल्दी जल्दी फटाफट ट्राई करो।
बी पार्ट में क्या किया, ये तो सीधे सीधे ओरिजिन शिफ्ट करो, एक लाइन का क्वेश्चन है कि नहीं? अगर बी पार्ट में शिफ्टिंग ओरिजिन टू कौन सा पॉइंट, -2, -1, the inequality becomes mod of x plus mode of y. plus mod of y is greater than equal to 3। या अब इसके लिए क्या करना होगा, तो mod x plus mod y equal to 3। पहले तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑब्जर्व करो और उस कोऑर्डिनेट फ्रेम में पॉइंट देखो -2, -1। -2, -1 कहाँ पर पॉइंट होगा, तो ये है सपोज करो -1, ये है -2 और -2, -1 इज समवेयर हियर। अब ये न्यू ओरिजिन है, कहने का मतलब है कि तुम्हारी y एक्सिस मान लो अगर यहाँ है, ये y एक्सिस है और x एक्सिस ये लाइन है। अगर ऐसा एज्यूम कर लिया जाए, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें क्या चाहिए, ये इनइक्वालिटी mod x प्लस mod y इक्वल टू 3 ड्रॉ करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी और x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी, मतलब ±3 आएगी। तो y 0 किया तो x की वैल्यू ±3, मतलब समझ रहे हो, ये है 1, ये है 2 एंड 3, ऐसा कुछ होगा यहाँ कहीं यहाँ। और इधर में इसी तरह से -1, -2 एंड -3, तो एक पॉइंट ये आ जाएगा। इसी तरह से x को 0 करो, न्यू x कोऑर्डिनेट को 0 करो, तो 1, 2, 3 यहाँ कहीं होगा ऐसा। तो एक लाइन ऐसे आ रही है, ऐसे, और एक ये हो जाएगी, वैसे स्क्वायर ही बनेगा एग्जैक्टली वही वाला, एक यहाँ आ जाएगा ऐसा, और फिर इसको ज्वाइन कर देना यहाँ से ऐसे, ऐसा एक स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर जिसका सेंटर अब कहाँ होगा, -2, -1 पर होगा। ये हमारा s इक्वल टू 0 आया, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए s ग्रेटर देन 0। s ग्रेटर देन 0 के लिए हमें हाँ रीजन फाइंड करना है। नहीं, आउटसाइड इनसाइड ऐसे नहीं डिसाइड करते हैं, हमेशा टेस्ट पॉइंट लेके करते हैं। ठीक है, कोई एक पॉइंट को लेके टेस्ट कर लो। कौन सा पॉइंट लेके टेस्ट करेंगे, 0, 0 तो ले नहीं सकते, -2 -2, -1 से भी टेस्ट कर सकते हो। अगर आप -2, -1 करते हो तो क्या आएगा, x को -2 डाल दो, इसमें नहीं टेस्ट करेंगे, किसमें करेंगे, हाँ इसमें अगर चाहो इस वाले से टेस्ट करना चाहते हो तो ओरिजिन लेके टेस्ट करो, 0, 0। तो 0, 0 करो तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो नॉन ओरिजिन साइड, मतलब ये न्यू ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखो तो बाहर वाला रीजन है हमारा, ये वाला रीजन है पूरा। Everything that lies outside this square in entire xy plane, this is the desired reason। तो बी पार्ट भी हो गया। गोइंग एट फोर्थ क्वेश्चन, बोलो फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करिए। किसकी एरिया की बात कर रहे हो मिस्टर करण, किसकी एरिया की बात कर रहे हो आप? ऑब्वियस सी बात है, जो अनबाउंडेड रीजन है तो एरिया तो इनफिनाइट है, उसके लिए एरिया पूछी भी नहीं जाएगी आपसे। और यही लेस देन इक्वल टू 2 होता तो एरिया आ जाती। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? अनम्यूट करके बात करो मिस्टर वासु। एरिया अंदर अंदर वाला नहीं आएगा सर?
क्यों आएगा वही तो बताओ ना। सर तो 0 0 कंडीशन सेटिस्फाइड। किसमें पुट किया तुमने 0 0? सर x mod x plus mod y। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में, राइट? यस सर। तो करो, सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, सही है? नो सर। तब तो सर अंदर की तरफ आएगा फॉल्स। हाँ, 0 0 कहाँ है? वेयर इज 0 0? ये 0 0, ये पॉइंट 0 0 है, ओके। क्योंकि ये न्यू इक्वेशन है ना, ट्रांसफॉर्म्ड ओरिजिन, जहां जिसको -2 माइनस हम बोल रहे हैं वो अब 0 0 है। अगर आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ, इस ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ, इसमें 0 0 पुट करो, वो अलग चीज होगी, वो तो लाई करेगा इसके ऊपर में, वो तो पास कर ही रहा है ओरिजिन से ये कर्व। तो ओरिजिनल फ्रेम में डिस्कशन नहीं हो रहा है। अब एक बार ओरिजिन शिफ्ट हो गया तो अब ये वाली प्रॉब्लम को भूल जाओ। नाउ लुक एट दिस इज योर प्रॉब्लम एंड यू आर ट्रेसिंग इट विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम। अब ये वाली एक्सिस को भी भूल जाओ। अब आपको इस एक्सिस का कोई लेना देना नहीं है। दिस एक्सिस इज गॉन एंड दिस लाइन इज ऑल्सो गॉन। ठीक है, अब ये ओरिजिन है तुम्हारा, ये -2 -1 नहीं रह गया, अब ये ओरिजिन हो गया। अब देखो, और ये इक्वेशन हो गया, ये वाला इनइक्वालिटी हो गई। इज दैट नाउ क्लियर? यस सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए भाई फटाफट सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? an इज द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू tan x की पावर n व्हेन x वेरीज एंड x इक्वल टू π/4 एंड y इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो tan x का ग्राफ को देखो, 0 से π/4 में tan x का ग्राफ, और फिर what happens when you raise the power of tan? What happens to the graph when you raise the power of 10 by natural numbers? तो मान लो ये तुम्हारा π/2 है, ठीक है। 10 का ग्राफ कैसा होता है? मैंने सिर्फ 0 π/4 यहाँ कहीं होगा, π/4 पर वैल्यू 1 होती है ना, 1, तो 1 मतलब ये है 1 लगभग। तो ये ग्राफ तुम्हारा कुछ ऐसा होगा ना, जस्ट y को x लाइन के साथ में ऐसे, ऐसा ऐसा हो। ये किसका ग्राफ है जी? ये ग्राफ किसका है? y को tan x का ग्राफ है मान लो, y इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x। और ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट कौन सा है बताओ? π/4, 1। हाँ, तो π/4, 1 पॉइंट है ये। इसका मतलब है कि π/4 के लेफ्ट साइड में जाओ, 0 से π/4 में tan की जो वैल्यूज हैं वो 1 से छोटी हैं, हाँ या ना? और Yes, sir. अगर वो वैल्यूज 1 से छोटी हैं, इसका मतलब है कि अगर tan स्क्वायर का ग्राफ बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये थोड़ा और नीचे आ जाएगा इसे, क्योंकि 1 से छोटी नंबर का स्क्वायर करने पर और छोटी हो जाती है। ऐसा ग्राफ, ये किसका ग्राफ हो जाएगा? ये स्क्वायर किसका ऑफ ग्राफ? 10x। हाँ, स्क्वायर ऑफ 10x। दादा कहाँ हो दादा? tan स्क्वायर x का ग्राफ हो गया ये। tan x is less than tan square x when 0 less than, tan x is greater than tan square x, 0 less than x less than π/4, then tangent of x will be greater than tan square x, so tan square x will be smaller than tan x, and tan cube x is further smaller, and as you keep on raising the power, the function gets smaller and smaller and smaller. रूट tan x तो बड़ा हो जाएगा साहब tan x से। जैसे 0.64 का रूट क्या होता है? 0.64 का रूट होता है 0.8, होता है कि नहीं होता है? यस सर। 0.8 बड़ा है कि 0.64?
0.8। तो रूट लेने पे 0 से 1 के बीच अगर कोई नंबर लाई कर रही है तो उसका स्क्वायर रूट लोगे तो बड़ी हो जाएगी, क्यूब रूट लोगे तो और बड़ी हो जाएगी, और स्क्वायर करोगे छोटी हो जाएगी, क्यूब करोगे छोटा। एज यू कीप ऑन रेजिंग द पावर ऑफ द सच क्वांटिटी लाइंग बिटवीन 0 to 1 द वैल्यू बिकम स्मॉलर। यहां तक बात समझ में आ रही है? ये तो बहुत कॉमन सी बात है यार। यस तो ये बोल रहे हैं क्या कि an क्या है? an tan x की पावर n की एरिया है। मतलब मान लो ये tan x की पावर n है, ये मान लो ये tan x की पावर n है, सपोज करो। तो tan x की पावर n-2 कहाँ होगा? इससे ऊपर होगा कि इससे छोटे नीचे होगा, बिलो? अगर ये tan x की सर पावर ऊपर। ऊपर होगा, मतलब अगर इसको मैं ले रहा हूं tan x की पावर n-2, तो tan x की पावर n इससे भी नीचे लाई करेगा। बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। ये tan x की पावर n है। चलो जी, बस इतना ही समझाना था। अब आप अपना दिमाग लगाओ। क्या बोला इन्होंने? पहला पार्ट प्रूफ करना है। तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ करने के लिए तो बात सिंपल है। क्या सिंपल है? an plus an-2. What is an? What is an? an is the integral 0 to pi by 4 tan x raised to the power n dx. हाँ या ना? यस Area enclosed by tan x की पावर n and x equal to pi by 4 and y axis, no x axis, y equal to 0। तो ये वाली एरिया जो है उसको हम an बोल रहे हैं, इस वाली एरिया को, ये वाली एरिया को। और an-2 की एरिया इससे क्या होगी? ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात, ज्यादा होगी क्योंकि कर्व थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा तो एरिया और बढ़ जाएगी। अच्छा जी, तो पहला पार्ट हो गया जी कि करके दिखाना पड़ेगा मुझे? an-2 इंटीग्रल 0 to pi by 4 tan x की पावर n-2 dx, दोनों को ऐड करके हमें LHS क्या है? LHS है तुम्हारा an प्लस an-2। तो ये हो जाएगा, बिकॉज लिमिट सेम है तो दोनों फंक्शन ऐड हो जाएंगे। 0 to pi by 4 tan x की पावर n-2 एंड tan x की पावर n। तो आप दोनों में देखो तो tan x की पावर n-2 कॉमन ले सकते हैं आप। कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x। एग्रीड और नॉट? यस tan x को t पुट कर दो, tan x को t पुट करो तो secant स्क्वायर x dx dt हो जाएगा। तो ये t रेज टू द पावर n-2 dt हो गया, और t वेरी कर रहा है 1 से n। आंसर आ गया, t की पावर n-1 अपॉन n-1 इवेल्युएटेड अंडर द लिमिट 0 to 1। योर आंसर इज 1 अपॉन n-1। पहला पार्ट हो गया। अरे कोई डाउट? फर्स्ट पार्ट इज डन। तो ऐसे ये सब प्रॉब्लम ऐसी होती है ना, डराती हैं, तो ऐसे डरने का नहीं। ए पार्ट हो गया, अब जरा बी पार्ट करके बताओ जल्दी से, क्विक। अब इतना समझाने के बाद अगर आप बी पार्ट कर जाते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर वो भी मैं बता दूंगा, बट आई होप कि आप कर जाएंगे। जल्दी करिए, जल्दी, क्विक। बी पार्ट के लिए मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूं तुमको सोचने के लिए, और 2 मिनट सोचने के लिए। सोच लिया अगर तो 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। 3 मिनट के अंदर आंसर निकाल के दिखाओ। हाँ भाई, क्या हुआ? कुछ स्ट्राइक किया? बी पार्ट कैसे करेंगे? कुछ स्ट्राइक किया? इधर देखो, ये हटा दो ना, ये तो प्रूफ हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 1 अपॉन n-1 जो है वो an और an-2 का सम है, ये प्रूफ कर चुके हैं आप।
ओके अब देखो ध्यान से, ये सब मैं हटा रहा हूँ, इतना पोर्शन मैं क्लियर कर रहा हूँ एंड लेट मी टेल यू व्हाट इज देयर। ये क्या प्रूव करना है? टू प्रूव दिस, राइट? यही प्रूव करना है। ये प्रूव करने का मतलब आपको लगता नहीं कि हमें प्रूव करना है कि 1/n+1 is less than 2an is less than 1/n-1, है ना? ये प्रूव करना है। और ये चीज क्या है? ये चीज क्या है? ये चीज है an + an-2, और ये चीज उसी तरह से हम प्रूव कर सकते। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गई, देखो कि एक an कैंसिल, an को an-2 से छोटा दिखाना है, विच इज वेरी क्लियर। तो आप सीधे बोलो ऐसे कि बिकॉज वी नो दैट टेंजेंट ऑफ x raised to the power n is always greater than tan x की power n-2 less than, and it is always greater than tan x की power n+2। मानते हो? हायर द पावर लोअर द वैल्यू। and therefore add tan x की पावर tan x की पावर n थ्रू आउट। तो हम यहां से लिख सकते हैं tan x की पावर n प्लस tan x की पावर n+2 is less than 2 times tan x की पावर n is less than tan x की पावर n प्लस tan x की पावर n-2, एंड देन डोमिनेंस रूल लगा दो। तो ये बात फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/4 के लिए बोल रहे हैं। अप्लाइंग द डोमिनेंस प्रॉपर्टी, इंटीग्रल 0 to π/4 tan x की पावर n कॉमन ले लेना, तो secant square x हो जाएगा, ये 1 + tan square x secant square x dx लेस देन इंटीग्रल 2 times 0 to π/4 tan x की पावर n dx हो गया, एंड लेस देन इंटीग्रल 0 to π/4, यहाँ पर tan x की पावर n-2 कॉमन ले लेना, tan x की पावर n-2 कॉमन, तो 1 + tan square secant square x यहाँ भी आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रल तो आप जानते हो, t raised to the power n+1/n+1 अंडर द लिमिट 0 to 1, tan x को t पुट कर दिया, लेस देन 2an and less than t raised to the power n-1/n-1 under the limit 0 to 1, and therefore the result। तो बात खत्म हो गई। ये पूरा मैंने प्रूफ करके दिखा दिया, वैसे एक लाइन में डायरेक्ट भी सम इंटरप्रेट कर सकते थे। ये आ गया 1/n+1 लेस देन ट्वाइस ऑफ an लेस देन 1/n-1, यही प्रूफ करना था आपको। खत्म। तो होपफुली अंडरस्टूड, सबको क्लियर है जी? आगे चलें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, और नहीं है तो मैं अगले सम पर मूव कर रहा हूं। आप ऐसे भी बोल सकते थे कि an जो है वो an-2 से छोटा है और an+2 से बड़ा है, और फिर थ्रू आउट an ऐड कर देते हैं, an + an+2 लेस देन 2an लेस देन an + an-2, और इसकी वैल्यू आपको पता ही है कि 1/n-1 है, ऊपर प्रूफ कर चुके थे। उसी तरह से ये वाला प्रूफ हो जाएगा 1/n+1। खत्म। तो एक लाइन में ऐसे भी बोल सकते थे, पिछले फर्स्ट पार्ट के रिजल्ट को एक्सप्लॉइट करते हुए। एनीवे चलिए जी, क्विक। 5th क्वेश्चन में बोला गया स्केच द फॉलोइंग रीजंस। ये सभी पार्ट थोड़े इंटरेस्टिंग हैं, अच्छे हैं। देखते हैं आप कौन कौन कर पाते हैं इसमें से।
mod of x plus y plus mod of x minus y less than equal to 4 and mod x is less than equal to 1 and y is this. ए पार्ट को स्केच करना है आपको. ये वाला तो नॉट अ बिग डील, इसकी कहानी तो आप समझ ही चुके हैं कि चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्री है, y इक्वल टू x के अबाउट भी सिमेट्री है. तो इसको पहले प्लॉट करो, फर्स्ट वाले को क्या आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में y लेस देन x, y इक्वल टू x के बिलो अगर प्लॉट करेंगे तो 2x इक्वल टू 4 तो x इक्वल टू 2 आएगा. तो आप y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ करके और इसी लाइन के रेस्पेक्ट में आप ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ पर x इक्वल टू 2 ऐसे और x इक्वल टू -2. वन सेकेंड. तो द ग्राफ विल लुक लाइक x इक्वल टू 2 लाइन हियर जब x के मॉड की वैल्यू मैग्नीट्यूड 2 से लेस होगा और y इक्वल टू 2 हियर और फिर यहाँ पर ऐसा एक स्क्वायर बनेगा. ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट के लिए. ये कौन सी लाइन है? y इक्वल टू -2. ये कौन सी लाइन है? y इक्वल टू 2. ये कौन सी लाइन है? x इक्वल टू 2. और ये कौन सी है? x इक्वल टू -2. अब मॉड x लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू -1 से 1. तो हमें इस पहले तो इसका रीजन देखो. ये इनइक्वालिटी का रीजन क्या हुआ? ये तो कर्व हुआ ना. ये कर्व कौन सा हुआ? मॉड ऑफ x प्लस वाई प्लस मॉड ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 4 हुआ ये. बट ओरिजिन 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है इसको. यस, तो 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है तो ओरिजिन साइड होगा. तो इस कर्व का ओरिजिन साइड चाहिए मुझे. तो मैंने ओरिजिन साइड ले लिया. इसका अंदर वाला पोर्शन बोला कि ये हमें चाहिए. फर्स्ट इनइक्वालिटी हमारी उसका आइडेंटिफाई कर लिया हमने, उसका रिप्रेजेंटेड रीजन. अब क्या चाहिए? तो इस रीजन में हमें वो पॉइंट चाहिए जिनका x कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड 1 से लेस है, मतलब जिनमें x कोऑर्डिनेट -1 से 1 है. तो ये है ये लाइन x इक्वल टू -1. इसी तरह से एक लाइन है ये x इक्वल टू 1. तो अब हमें बोल रहे हैं कि इस रीजन का सिर्फ कौन सा पोर्शन चाहिए? इस रीजन का सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए. सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए, इतना है. lying inside this region. चलो मैंने इस रीजन का ये वाला पोर्शन आइडेंटिफाई कर लिया, ये वाला. अब आगे क्या बोल रहे हैं? और फर्दर क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? और इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? फटाफट बोलो. अरे ये इंफॉर्मेशन भी तो अभी आपको देखनी है. ये क्या बता रहे हैं? y is ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर मॉड x माइनस 1. अब इसको ड्रॉ करने के लिए आपको y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 ड्रॉ करो. ड्रॉ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1. तो ये तो क्लियर है कि 1,0 पॉइंट पर मॉड x ड्रॉ कर दो, है ना. ओरिजिन शिफ्ट करो तो y इक्वल टू मॉड x है, सिर्फ उसको 1 यूनिट राइट शिफ्ट करना होगा.
तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ऐसा, ये वाली लाइन होगी इधर, और यहाँ पर ऐसे लाइन होगी ऐसे। तो लेट्स ड्रॉ दैट लाइन। इधर तो ऐसे हो जाएगी ये वाली लाइन, और इस साइड में भी ऐसे लाइन हो जाएगी। ये वाली इधर वाली लाइन ये है, ये ऐसे इट विल गो फ्रॉम हेयर। अब इसका कौन सा रीजन चाहिए? इसका कौन सा रीजन चाहिए? फटाफट जल्दी बोलो, इसका कौन सा रीजन चाहिए? ये जो आपने अभी कर्व ड्रॉ किया, इसका कौन सा, ओरिजिन साइड या नॉन ओरिजिन साइड? तो देख लो 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है क्या इसको? नॉन ओरिजिन साइड। हाँ, नॉन ओरिजिन साइड चाहिए, मतलब अबव, ऊपर वाला रीजन चाहिए। तो लेट मी ट्रेस दैट रीजन एंड जॉब इज डन। तो ये वाला रीजन चाहिए सिर्फ, मतलब तीनों को सेटिस्फाई करने वाला रीजन हमारा सिर्फ इतना है। तो ये रीजन हमारा आ गया। मतलब ऐसे बोलो, वैसे तो पूरा इसको सेटिस्फाई करने वाला रीजन तो पूरा ही होगा ना, ये ऊपर वाला कंप्लीट इनफिनाइट 1/4 ऑफ द एक्स वाई प्लेन पूरा होगा कंप्लीट। बट हमें तो चाहिए वो रीजन जो कॉमन है, जो तीनों को सेटिस्फाई करा। तो विच रीजन इज सेटिस्फाइंग ऑल 3 कंडीशंस? कौन सा रीजन है जो तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है? तो वो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन जो मैं अब ट्रेस कर रहा हूँ, ये वाला रीजन। ये रीजन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, ये पूरा रीजन। यही रीजन हमारा डिजायर्ड रीजन है। कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। समझ में आ गई बात तो अच्छी बात है। क्लियर है? इसकी एरिया क्या होगी? कैन यू लेट मी द एरिया ऑफ दिस रीजन? तो एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन, अगर आपसे 2 स्क्वायर यूनिट्स। हाँ, तो ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है ना, वो प्रॉब्लम आसान होगी। एरिया निकालने में ट्रबल नहीं आएगा आपको। हो सकता है एरिया बिना इंटीग्रेशन के निकल जाए, बट उसको ट्रेस करना, मतलब इनइक्वालिटीज का अच्छा खासा आपको आइडिया होना चाहिए ट्रेस करने का। चलिए जरा, ये तो फिर भी आसान था, राइट? अब बी वाला पार्ट जरा करके बताइए। बी एंड सी सेम है, इसलिए केवल एक ही पार्ट करना है आपको, रिपीट हो गया प्रॉब्लम। तो बी करेंगे, फिर डी करेंगे, फिर ई करेंगे, बी डी ई। आप बी वाला पार्ट ड्रॉ करके मुझे शेयर कर सकते हो ग्रुप पे। सभी लोग जरा ड्रॉ करके और क्लिक करके जरा सेंड करो, तो देखें कि आप क्या ड्रॉ करते हो। बी पार्ट का मैं वेट कर रहा हूं, आपको पूरा का पूरा 3 मिनट टाइम दे रहा हूं बी पार्ट के लिए। 2 इनइक्वालिटीज है, ध्यान से देखना, दोनों को आपको यूज करना। एक तो ये वाली इनइक्वालिटी है विच इज वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर is greater than equal to 4, मतलब -4 is greater than equal to 0, region outside of a circle, स्टैंडर्ड सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इसके बाद आइडेंटिफाई करना, ये आइडेंटिफाई करना, दिस इज अ गुड वन, इसको आइडेंटिफाई करना। एंड ये तो एक इनइक्वालिटी है ना, केस 1। दूसरा इनइक्वालिटी क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर is less than equal to 2 times mod x plus mod y।
you may write it as mod x का स्क्वायर प्लस mod y का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, या लेस देन इक्वल टू क्या, इधर अंदर ही ले लो, -2 mod x -2 mod y इज लेस देन इक्वल टू 0। इस इनइक्वालिटी को आइडेंटिफाई करना। तो एक बात तो क्लियर समझ में आ रही है कि ये एक चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है कि नहीं? सिमेट्रिक इन ऑल क्वाड्रेंट। तो किसी एक क्वाड्रेंट में देख लो, और उसी को मिरर इमेज कर लेंगे। तो कंसीडर फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इससे ज्यादा मैं क्या हिंट दूं आपको? चलो जी बताओ, अब बता दो तो भी मैं मान लूंगा कि ठीक है, अब आपका दिमाग काम कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, किसी ने पहचाना ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -2y इक्वल टू 0। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल। कैसा सर्कल? x इंटू एक्स -2 प्लस y इंटू वाई -2, डायमेट्रिक फॉर्म सर्कल का। अ सर्कल विद एंड ऑफ द डायमीटर एज 0 0 एंड 2, 2। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4 सर्कल ड्रॉ कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4 सर्कल ड्रॉ करो ऐसे। और इस सर्कल का, इस सर्कल के रेस्पेक्ट में आप कोऑर्डिनेट फ्रेम भी ड्रॉ कर दो जल्दी से। तो कोऑर्डिनेट फ्रेम तुम्हारा ऐसा, ये वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया आपने और एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया, और फिर आप इस फ्रेम में एनालाइज करो दूसरे वाले सर्कल्स को, जो सेकंड इक्वेशन में सर्कल्स की बात हो रही है, ये सर्कल को। आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सी लाइन होगी? और इसी तरह से ये एक लाइन होगी, है ना? इसी तरह से ये एक लाइन होगी। ये लाइन को पहचान रहे हो? मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 2 है कि नहीं? ये जो मैंने स्क्वायर बनाया ये क्या है? मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 2 है। और क्या रिश्ता है इस सिचुएशन से? यहाँ पर, यहाँ देखो, अगर इसको और इसको कंसीडर करो तो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 2 है। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई अगर a लेस देन बी, बी लेस देन सी, a लेस देन सी अगर देखो तो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ रहा है। मतलब इस स्क्वायर के बाहर का रीजन, जो भी रीजन रिप्रेजेंट होगा इस स्क्वायर के बाहर लाई करेगा, और इस सर्कल के भी बाहर लाई करेगा। लेकिन इस इनइक्वालिटी के अंदर वाला लाई करेगा, तो इस सर्कल के अंदर। तो पहले तो ये सर्कल को पहचानो, ये सर्कल का डायमीटर है, बोलो, क्या आपको लगता नहीं कि ये डायमेट्रिक एंड पॉइंट है? ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 2 0, और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 0 2। तो इस 0 0 2 और 2 0 से सर्कल क्या बनेगा? x इंटू एक्स -2 प्लस वाई इंटू वाई -2। तो ये सर्कल की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसका डायमीटर है ए बी। अगर इसको a मान लो और इसको b मान लो, तो ए बी डायमीटर का सर्कल की बात हो रही है। ऐसे ऐसे ऐसे
ऐसा ऐसा। ये सर्कल हमारा कौन सा है? ये वाला सर्कल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और हमें इस सर्कल के अंदर का चाहिए कि बाहर का रीजन चाहिए? ये सर्कल वैसे तो यहां से ही पास करेगा बेटा, यहां से ही पास करेगा, ओरिजिन से भी। समझ रहे हो ना? तो इस सर्कल के इनसाइड चाहिए कि आउटसाइड, ये बताओ मुझे। तो आप देखो इसमें सेटिस्फाई करा के किसको सेटिस्फाई कराओगे? 0 0 को मत करना, ये वाले पॉइंट को करा दो। 1,1 1,1 पॉइंट को सेटिस्फाई कराओ। इसमें कर रहे हैं 1 into 1, इस इनइक्वालिटी में करा दो, ये वाली इनइक्वालिटी में कराओ। 1,1 कर रहा है इसको। Yes. इसका मतलब है कि हमारा ये बात तो क्लियर हो गया एब्सोल्युटली कि हमें इस सर्कल का कौन सा रीजन चाहिए। इस सर्कल का, ये डायमेट्रिक सर्कल का अंदर वाला रीजन चाहिए। लेकिन ये ब्लू वाले सर्कल के बाहर वाला रीजन चाहिए। तो डिजायर्ड रीजन समझ में आया क्या होना चाहिए हमारा? डिजायर्ड रीजन क्या होना चाहिए? ये वाला रीजन नहीं होना चाहिए, ये वाला। बोलो हाँ या ना। अरे ब्लू सर्कल के बाहर और ये वाले के अंदर, बताओ हमें, ये वाला रीजन हमारा डिजायर्ड रीजन हो गया, ऐसा वाला। दिस पोर्शन इज द डिजायर्ड रीजन। एक जैसे मून शेप का होता है ना, क्रेसेंट ऑफ द मून, ये शेप का। बट ऐसा केवल एक आएगा? नो, ऐसे आपके कितने रीजन आएंगे? चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है ना, तो यहां भी एक डायमेट्रिक सर्कल बनाएंगे, एक सर्कल यहां बनाएंगे ऐसा, ऐसे एक सर्कल यहां भी बनाएंगे डायमेट्रिक, और एक सर्कल यहां बनाएंगे डायमेट्रिक। ये चारों डायमेट्रिक सर्कल्स को हमें यूज करना है। तो एक रीजन यहां आ जाएगा, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस रीजन की मैं बात कर रहा हूँ। एक रीजन यहाँ होगा ऐसा बिल्कुल फ्लावर जैसा एक बन जाएगा डिजाइन, और एक रीजन यहाँ आ जाएगा ऐसा। ये वाला रीजन भी हमें लेना पड़ेगा, और एक रीजन यहाँ लेना पड़ेगा। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसकी एरिया निकाल सकते हो क्या आप? कैन यू गेट मी द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखें कौन बताता है मुझे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? तो एक रीजन का एरिया निकाल लोगे तो आ जाएगा। एक रीजन का एरिया निकालने के लिए क्या करें? मतलब अगर मुझे ये वाली एरिया निकालनी है तो क्या करें, आप सजेस्ट करो मुझको। ये रीजन की एरिया निकालनी है तो क्या करें? तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सेमी सर्कल में से ये वाला रीजन हटाना पड़ेगा। कौन सा? ये वाला जो प्लस साइन से मैं शेड कर रहा हूं, ये वाला हटाना पड़ेगा। मानते हो? और ये रीजन फाइंड करने के लिए मुझे ये वाले सेमी सर्कल में से ये ट्रायंगल हटाना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कि इट इज इक्वल, एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन इज 4 टाइम्स एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? तो इसका रेडियस क्या है? इस वाले सेमी सर्कल का रेडियस क्या है? इस वाले सर्कल का रेडियस क्या है? 1 सेंटीमीटर यूनिट। क्या बात करते हो यार, कैसे सोचते हो तुम लोग, मुझे समझ में नहीं आता। ये 2 है,
ये 2 है, ये 2√2 है, डायमीटर 2√2 है, तो उसका आधा 1 हो गया। सॉरी सर, वो गलती से वो रूट √2 हुआ तो एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, 2 पाई 2 पाई। 2 पाई तो पूरे सर्कल का एरिया हुआ, तो आधे सर्कल का एरिया कितना हुआ? पाई। सेमी सर्कल का एरिया कितना हुआ? पाई। अरे हाँ ना। यस और पाई अगर ये वाला एरिया हो गया, उसमें से हमें ये वाली एरिया माइनस करनी। इस एरिया का कुछ नेम दे देते हैं, ये वाले एरिया का नेम कर देता हूं मैं A0। तो पाई माइनस A0, यही एरिया आएगी पूरी टोटल। अगर मैं A0 कैलकुलेट कर लूं तो काम खत्म। वेयर A0 इज, व्हाट इज A0, जल्दी बताइए। तो A0 इज इक्वल टू ये वाले सेमी सर्कल का एरिया, क्वार्टर सर्कल का एरिया। क्वार्टर सर्कल का एरिया क्या होगा? तो ये एरिया, इसका रेडियस 2 है, तो इसका टोटल सर्कल का एरिया है 4 पाई। 4 पाई का क्वार्टर मतलब 4 पाई का क्वार्टर मतलब पाई। यस, पाई। पाई में से क्या माइनस करेंगे बोलो? ये ट्राइंगल के एरिया, हाफ इंटू 2 इंटू 2, हाफ इंटू 2 इंटू 2 इज 2। एंड दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देयरफॉर द एरिया, ये A0 जो एरिया में निकालनी थी, A0 नहीं, एरिया A जो निकालनी थी, वो क्या आएगी वो तो एरिया A कम्स आउट टू बी, ये बात इसमें पुट कर दो तो आएगा A की वैल्यू क्या है? डिजायर्ड एरिया A इज इक्वल टू 4 टाइम्स, यस, पाई माइनस 2 which is 8, and this is very interesting. रैशनल आ गई एरिया। नॉर्मली लोग समझते हैं कि सर्कल की एरिया पाई के टर्म्स में आएगी तो रैशनल होगी। सर्कल के सर्कुलर बाउंड्रीज अगर होंगी तो उसके बीच की एरिया इरेशनल होगी, ऐसा नहीं है। जैसे कि लीनियर बाउंड्रीज के बीच की एरिया इरेशनल हो सकती है, ऐसे सर्कुलर बाउंड्री के बीच की एरिया रैशनल भी हो सकती है। तो दिस इज द आंसर, 8 यूनिट इसका आंसर। न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप के लिए बड़ा परफेक्ट क्वेश्चन है ना। तो ये हो गया, ये भी हो गया। अब डी और ई इसी तरह से अटेम्प्ट कर लेंगे, बोलो भाई। करो जरा। तो इसमें से डी और ई पार्ट में छोड़ रहा हूं आपको, आप अपने आप ट्राई कर लेंगे। नहीं होगा तो मेरे से डिस्कस कर लेना, पूछ लेना। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। हाँ जी, इसमें से एक पार्ट तो मैं क्लास में डिस्कशन हो चुका है, तो उसकी बात मैं नहीं करूंगा, ये वाले पार्ट का। इसको करिए, चलिए 6 क्वेश्चन जल्दी से। 6 क्वेश्चन का ए पार्ट। First of all, you just let me know what is the relation between this curve and this curve. ये दोनों कर्व के बीच क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन है भी या नहीं, और है तो क्या है? सेकंड को स्क्वायर करने से फर्स्ट आ रहा है। इसका मतलब ये तो सबको दिख रहा है कि सेकंड को स्क्वायर करके फर्स्ट आ रहा है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब मैं पूछ रहा हूँ, रिलेशन का मतलब पूछ रहा हूँ। ये थोड़ी पूछ रहा हूँ कि ए को स्क्वायर करके बी आ रहा है, ये तो सब कोई देख लेगा। इसका मतलब हुआ कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दो कर्व मिलेंगे। एक मिलेगा y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दूसरा मिलेगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। एग्रीड आर नॉट? तो ये जो है वो
इसी ये वाला कर्व और इसके नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है, दोनों का एक साथ यूनियन है, यूनियन ऑफ दीज टू। मतलब है कि हमें इस पूरी कहानी को समझने के लिए सिर्फ इसको ड्रॉ करना सफिशिएंट है, क्योंकि ये ड्रॉ करेंगे तो इसका नेगेटिव ड्रॉ हो जाएगा, और जब नेगेटिव और दोनों को यूनाइट कर देंगे तो ये बन जाएगा अपने आप। तो हमें ये वाला ड्रॉ करना है, तो लेट्स फोकस अवर अटेंशन टुवर्ड्स दिस ओनली। इसको ड्रॉ करना है तो सबसे पहले मुझे बताओ, कोई भी कर्व को ड्रॉ करना है, कोई भी कर्व को ड्रॉ करना है तो आपको उसका क्या देखना है, डोमेन देखना है। रेंज मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, डोमेन देख लो। डोमेन देखने के बाद फिर क्या देखना है, उसकी सिमेट्री मिट्री है, इवन है कि ऑड है, पीरियोडिक तो नहीं है। फिर डेरिवेटिव देखना है, मैक्सिमा मिनिमा देखना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है, कर्वेचर देखना है, यही सब बातें देखनी होती है। फटाफट देखो डोमेन क्या है इसका, व्हाट इज डोमेन ऑफ दिस कर्व? -2 से 2, भूल गए डोमेन में निकालना? डोमेन इज -2 से 2। रेंज निकालने का जरूरत नहीं। ये फंक्शन इवन है कि ऑड? आवाज किसी की नहीं आ रही है, सब लोग बिल्कुल सो रहे हो क्या? ऑड फंक्शन है? हेलो, अरे ऑड फंक्शन है ना, इवन और ऑड का प्रोडक्ट करेंगे तो ऑड ही तो आएगा साहब। ऑड फंक्शन मतलब है ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री है, सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वैसा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, है ना? अगर x पॉजिटिव होगा तो y पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव होगा तो y नेगेटिव होगा। तो प्लस प्लस माइनस माइनस फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है क्या? क्या इस कर्व का कोई ब्रांच सेकंड या फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा? नहीं जाएगा। अब dy बाई dx फाइंड कर लो। व्हाट इज dy बाई dx? जल्दी बोलो, dy बाई dx क्या होगा? डिफरेंशिएट करो इसको जल्दी से। तो क्या है, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव सेकंड करेंगे, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव सेकंड करेंगे तो क्या आएगा? चलो सेकंड इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट करेंगे तो क्या आएगा? √4 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव सेकंड करेंगे तो प्लस प्लस आएगा 2√4 माइनस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट मतलब x आएगा, और इसका 4 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x। यू विल सी दैट 2 और -2 तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसके बाद सिंप्लीफाई करो तो तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या आएगा? ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय √4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में देखो ध्यान से, तो क्या आया? 2 टाइम्स 2 माइनस √x इंटू 2 प्लस √x डिवाइड बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। अब आपसे जो मैं जानना चाह रहा हूं वो बड़ा सिंपल, कि इसका मोनोटोनिसिटी का टेस्ट करके बताओ कि कब ये इंक्रीज कर रहा है, कब डिक्रीज कर रहा है, कहाँ मैक्सिमा है, कहाँ मिनिमा है। क्विक जल्दी करो। एक बात तो क्लियर दिख रही है जी। अरे 2 माइनस √x नहीं, आई एम वेरी सॉरी, √2 माइनस एक्स, √2 माइनस एक्स एंड √2 प्लस एक्स। तो -√2 से +√2 के बीच में डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो ये लो, अब मैं इसका ग्राफ कैसा होगा वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर देखो, पहले y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, x एक्सिस भी ड्रॉ कर लेते हैं, और डोमेन मार्क कर दो पहले, क्योंकि डोमेन के बाहर तो हमें जाना नहीं है, विद इन डोमेन ही बात करनी है। तो डोमेन मार्क कर लेते हैं। मान लो डोमेन में ये -2 है और ये 2 है, और डोमेन के अंदर क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट है √2 एंड -√2, √2 और -√2। तो √2 भी मार्क कर लेते हैं। √2 इज 1.4 समथिंग, राइट? तो ये अगर 1 है तो यहाँ कहीं होगा √2, मान लो ये √2 है, और ऐसे यहाँ पर -√2 होगा अप्रोक्सीमेटली हेयर समवेयर।
तो -√2। अब मुझे बताओ साइन कन्वेंशन डेरिवेटिव का क्या आ रहा है, तो यहां पर बोलो, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है डेरिवेटिव, ये पॉजिटिव डेरिवेटिव वाला रीजन है, क्लियर है कि नहीं? वेविकर मेथड देख लो भाई, मैं कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। और यहाँ डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पर भी डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, मतलब समझ रहे हो? √2 पर क्या है? मैक्सिमा है, इंक्रीज करके जा रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, तो √2 पर मैक्सिमा है। √2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? √2 पर फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन मतलब ये फंक्शन, तो x को √2 इंटू √2 है। बोलो, अरे बोलो, बताओ भाई, √2, 2 चलेगा? ऑड फंक्शन है तो -√2 पर वैल्यू ये होगी, -√2, -2, और 0 पर वैल्यू तो 0 है फंक्शन की। तो सिचुएशन कुछ ऐसे है, ऐसे ये मिनिमम वैल्यू लेने के बाद फंक्शन ऐसे जा रहा है ऐसे, और यहाँ पर ये मैक्स वैल्यू लेने के बाद फंक्शन नीचे जाएगा ऐसे। अब मुझे देखना है कि यहाँ क्या होगा, यहाँ मतलब 2 पर स्लोप क्या आएगी? तो जब 2 पर लेफ्ट डेरिवेटिव निकालोगे ना, यहाँ से 2 पर लेफ्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो वो आएगा इन्फिनिटी। तो यहाँ देखो, यहाँ से वर्टिकल टेंजेंट हो जाएगी ऐसे 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 ऐसे। 2 पर राइट डेरिवेटिव निकालोगे, एक सेकेंड भाई, तो दिस विल बी लाइक दिस, ऐसे वर्टिकल हो जाएगी यहाँ पर, ये समझ लेना आप। और यहाँ पर भी वर्टिकल टेंजेंट जैसे ही स्टार्ट होगी ऐसे। तो ये आपका ग्राफ आ गया, किसका? ये ग्राफ है तुम्हारा y = x √4 - x² का। और इसी का नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा वो मुझे बताने की जरूरत है, आप समझ ही रहे होंगे, जस्ट ग्राफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे। ऐसे तो ये जो है ये वाला कर्व हो गया पूरा, दोनों को कंबाइन कर दो तो ये कर्व हो जाएगा। आप बोल रहे हैं इसकी एरिया निकालो, तो एरिया निकालने के लिए सिमेट्री वगैरह का इस्तेमाल करते हो आप, ये तो बोल ही सकते हैं कि हमें ये एरिया निकालना है। ये अगर टोटल एरिया हमें कैलकुलेट करनी है तो बिकॉज ऑफ द सिमेट्री वी नीड टू कैलकुलेट ओनली दिस एरिया। अगर हम ये वाली एरिया निकाल लें और उसी एरिया का क्या कर दें, डबल कर दें या 4 टाइम्स कर दें, 4 टाइम्स कर दें, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगी, एरिया A = 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 2, ये 0 है ये 2 है, 0 to 2 x √4 - x² dx। और ये एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव बाहर पड़ा हुआ है तो 4 - x² को क्या मान लो, 4 - x² को आप t² मान लो, तो आ जाएगा -x dx = t dt। तो x dx - t dt हो जाएगा, तो -4 t, ये हो गया t, और x dx की जगह t dt तो t² dt। और लिमिट क्या क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट क्या होगी जी, तो हमने √4 - x² को t लिया है बेटा, 0 पुट करेंगे तो 2, लोअर लिमिट 2 हो जाएगी, और 2 पुट करेंगे तो 0, अपर लिमिट 0 हो जाएगी। माइनस साइन इंटरचेंज कर दो, लिमिट को इंटरचेंज करो तो क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स 0 से 2 एंड t² dt। अब t² dt t³ 3, 0 से 2, आंसर क्या है 4 × 8/3। हाँ, क्या क्या डिवाइड करना, अनम्यूट करके बोलो क्या बोल रही हो। Sir, x dx equals to -dt/2. कहाँ से 2 आ गया,
अरे इसको डिफरेंशिएट करोगे तो -2x dx, तो राइट साइड में भी तो 2t dt आएगा, तो 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो x dx -t dt आएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो 32/3 स्क्वायर यूनिट, दिस इज द आंसर। ठीक है जी, ये भी क्लियर है। 7, अब इसका बी पार्ट अब कर जाएंगे। 7th क्वेश्चन जो है ये आपका उस लेक्चर में हम लोगों ने 7th डिस्कस कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 7। तो 6th का बी पार्ट जो है एक जनरल कोनिक सेक्शन है बेटा। आप h² माइनस AB देखोगे ना, इसका डेल्टा चेक करोगे तो डेल्टा जो है तुम्हारा नॉन जीरो आएगा, और a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 2 है, h की वैल्यू 2h6 है, तो h3 है। तो h² माइनस AB कैलकुलेट करोगे तो 9 माइनस 10 लेस देन 0 है, तो ये एक इलिप्स होगा, ये इलिप्स होगा। अब इस इलिप्स को ट्रेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा आप समझ लो, अपने आप कर जाना। सबसे पहले तो इसका जो सेंटर कहां होगा, तो अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को s मान लो, s, तो डेल s बाय डेल x 0 कर देना और डेल s बाय डेल y 0 कर देना। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे ना तो ऐसा आएगा 10x प्लस 6y एंड प्लस 7 0, और y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 6x प्लस 4y प्लस 6 0। इन दोनों को सॉल्व कर देना तो इसका सेंटर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा इलिप्स होगा, ऐसा इलिप्स होगा, ऐसा। और हमें ये वाली एरिया निकालनी, ये वाली एरिया, कौन सी एरिया निकालनी है हमें? एरिया ये वाली निकालनी है। तो एरिया, लूप वाली एरिया का जो कॉन्सेप्ट था उसको यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। तो आप क्या करना है, ये वाला फंक्शन आइडेंटिफाई कर लेना y1, और नीचे वाला फंक्शन आइडेंटिफाई कर लेना y2। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पूरा डिस्कशन था ना उसमें, कि आप इसको x में क्वाड्रेटिक, y में क्वाड्रेटिक बना लो, और क्वाड्रेटिक y के लिए सॉल्व, y एज अ क्वाड्रेटिक इन y लेकर के y के 2 रूट निकालोगे तो एक अपर फंक्शन आ जाएगा, एक लोअर फंक्शन आ जाएगा, फिर ऐसे वर्टिकल ये आ जाएगा। तो y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2 dx कर देना ऐसा, और ये रेंज निकल जाएगा, तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसीजर आपको पता है, आप ट्राई करके और आंसर करने की कोशिश करना, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, इज इट क्लियर? तो एरिया से रिलेटेड जितना भी पॉइंट्स, जितने भी कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए वो सारे के सारे डिस्कस हो चुके हैं। लगभग प्रॉब्लम्स भी, हर तरह के कॉन्सेप्ट पर हम लोग प्रॉब्लम भी काफी सारी कर चुके हैं। तो अब आपका काम है, आप करते रहेंगे, कब डिस्कस करना है जो डाउट को वो आप मुझे बताएंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिस्कशन होगा। कल से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एरिया को करते रहेंगे। अभी हम आपको कुछ पहले डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सा हो जाए, फिर थोड़ा ग्राफिंग पर कर्व स्केचिंग वगैरह भी सिखाएंगे और एडवांस लेवल पे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फर्स्ट लेक्चर है ना प्योरली थ्योरेटिकल लेक्चर है, मतलब उसके अंदर में कुछ जो टर्म्स हैं, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, एटसेट्रा, ये सारी बातों पर डिस्कशन है। तो वो मैं ऐसे शेयर करूंगा, उसको आप देख लेना। और हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन पर डायरेक्टली काम करेंगे कल की क्लास में। ऑर्डर डिग्री के कुछ क्वेश्चंस करके फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। तो वो जो लेक्चर में शेयर करूंगा पहला वाला, वो आप लोग देख लेना दिन में समय निकाल करके। ठीक है जी, क्लियर? सो लेट्स क्लोज द कॉल। ओके जी, सी यू टुमारो मॉर्निंग। बाय 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 बाय।